तो दर्शकों, हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्पाइनल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं। देखिए, रीढ़ की हड्डी जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, कंट्रोल ही नहीं मतलब एक तरीके से पूरा चलाती है। और इसमें जो विभिन्न डिस्क और वर्टिब्राज ये इससे हमारा शरीर के अंग की क्रियाएं चलती हैं। और ये स्पाइन जो है हमारा एक तरीके से शॉकर का भी काम करती है, लटके झटके शरीर के वो झेलती है। तो उसमें जो है जो इसकी रचना है उसमें वर्टिब्राज और वर्टिब्राज के बीच में डिस्क होती है। डिस्क में एक लुब्रिकेशन होता है, वो आपके शरीर को मूवमेंट देता है। उसमें कोई भी खराबी आने पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सर्वाइकल रीजन में हो गया कि आप की एमआरआई में लिखा होगा, आपने एमआरआई कराई, या आपके लक्षणों के आधार पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी गर्दन में दर्द होता है तो आप समझिए कि आपकी सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 इनमें प्रॉब्लम है जी। तो उसमें क्या होता है, जब कंप्रेशन हो गया, नस दब गई, तो आपके हाथों में झंझनाहट आना शुरू हो जाएगा, हाथ सुन्न भी हो सकते हैं। इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गर्दन का जो है मूवमेंट कम हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। और जो है काफ़ी लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो आजकल जो हम लोगों का जीवन शैली इस टाइप की हो गई। ऑफिस आवर्स में जैसे आजकल तो यंग लड़के लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रखी है, क्योंकि वो घंटों ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, और तो क्या डबल शिफ्ट भी 16-16 घंटे की भी जो लोग करते हैं। क्योंकि आजकल धन की सबको ज़रूरत है और उन्नति में सभी ज़्यादा उन्नति करना चाहते हैं और फटाफट रईस बनना चाहते हैं। पर लेकिन रईस बने, लेकिन अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। आप पैसे से तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन शरीर से गरीब हो जाओगे, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे। तो इसमें क्या होता है, स्पाइन में दो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल रीजन में और लंबर रीजन में। आप पेशेंट कहेगा मेरे कमर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, किसी को टांगों में दर्द जाता है, किसी को दोनों हिप्स में दर्द रहता है, किसी को पिंडलियों में दर्द रहता है, किसी को जांघों में दर्द रहता है। ये सभी स्पाइन की प्रॉब्लम है, लंबर की प्रॉब्लम, जो शुरू होता है L1, L2, L3, L4, L5, S1, यहाँ पर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। स्लिप डिस्क भी इसको बोलते हैं। और जो है आपकी टांग में नीचे तक दर्द गया तो वो होता है सियाटिका। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर होती जा रही है। और इसमें क्योंकि वही लाइफस्टाइल, यंग लड़के भी इसके जो है और लड़कियां ये भी इससे ग्रसित होते हैं। काफ़ी जिम ट्रेनर जो हमारे जिम्स में ये जाते हैं लड़के लड़कियां, वहाँ पे जो जिम ट्रेनर हैं वो भी इस रोग को बढ़ाते हैं। वो उनकी कैपेसिटी नहीं देखते, वो जिम करेंगे, वो भी सोचे फटाफट बॉडी बनाएं हैं, लड़के लड़कियां सोचे मैं फटाफट पतली हो जाऊं। तो देखिए, मोटापा बढ़ाना आसान है, घटाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये जो है जिम में ज़्यादा रोग फैलते हैं एक तरीके से। वो जो ट्रेनर होते हैं वो क्वालिफाइड तो होते नहीं हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लेके नहीं आए, उनको एनाटॉमी नहीं पता, उनको शारीरिक रचना नहीं पता। वो तो कहेंगे आप जो है इतने पुशअप करो, इतने सिटअप्स करो, यहाँ पे ये करो, इतना जो है डंबल उठाओ, अब इतने वेट का, अब इतने वेट का। तो वो जो है ओवर कर देते हैं और उसमें कई बार यंग लड़कों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। और इतनी कराते हैं। आपने देखा कि जिम में ही पीछे अखबार में था कि 19 साल का लड़का जॉगिंग कर रहा था उस पर ट्रेडमिल, और वहीं पे वो डेथ हो गई हैं। कई अच्छे कलाकार भी गए हैं वो, क्योंकि वो एक हास्य कलाकार थे वो भी गए, एक और था वो भी। यानी कि ये जो है, आपको जिम जाना है तो आप सबसे पहले अपने टेस्ट कराइए कि जैसे जो 30-40 की एज के जिम में जाते हैं तो उनको
अपने बोन टेस्ट कराने चाहिए कि भाई आपकी बोन सही है कि नहीं है, आप कितना झटका झेल सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके ऊपर में। अब वो ट्रेनर को तो इतना पता ही नहीं है तो वो कराता है। दूसरा इसके कारण भारत की सड़कें भी हैं, आप देखेंगे कि वो स्पीड ब्रेकर, आप देखेंगे स्पीड ब्रेकर इतने ऊंचे ऊंचे बनाए रखे होते हैं। कई जगह तो गांव देहात से आप निकलोगे तो खंभा बिजली का डाल के उसके ऊपर से मसाला डाल के और स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। वो स्पीड ब्रेकर नहीं, वो आपकी स्पाइन ब्रेकर होते हैं और गाड़ी ब्रेकर होते हैं। तो क्योंकि अनपढ़ भारत में अनपढ़ लोग हैं, वो इतने वो सोचते भाई कोई ठुकेगा गिरेगा टूटेगा तो मज़ा आ जाएगा, यहाँ से तेज ही दौड़ेगा। तो वो जो है मतलब कि इस तरह का लोगों की एक सोच है कि मेरे घर के आगे तो और ऊंचा बना या वहाँ तो और ऊंचा बना। फिर किसी मंत्री गाड़ी गुड़ी ठुकेगी या उसका सिर जाकर छत में लगेगा तो फिर वो कहेगा कि वहाँ से स्पीड ब्रेकर हटाओ। मतलब इनको जो भी सड़क विभाग है, मैं ये कहता हूँ जितने भी स्पाइन के प्रॉब्लम के मरीज हैं, सबसे पहले तो उनको केस करना चाहिए उस पर, सड़क बनाने वाले पे, कि भाई उसने जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा ये हुआ, लटके झटकों से ही ज़्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम आती है। तो नहीं तो ये होता है कि आप अच्छे रोड देखेंगे, हाईवेज देखेंगे, उन पर लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है पहले कि वहाँ पर स्पीड ब्रेक करें, गति धीमी रखें। लेकिन जो हमारे छोटे मोटे रोड हैं इधर उधर तो बहुत कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल साइन नहीं है। तो वो भी जो है स्लिप डिस्क का एक कारण है। दूसरा स्लिप डिस्क का कारण डी जनरेशन है। हमारे जो है जैसे MRI आई तो उसमें लिखा है कि डी जनरेशन है, कंप्रेशन है, स्पाइन जो है कि नमी कम हो रही है, जो है सूखती जा रही है। अब आप देखेंगे वो MRI में आया कि भाई आपकी डिस्क जो है सूख रही है, उसका गैप कम हो रहा है, हाइट रिड्यूस हो रही है, डी जनरेशन है, डिस्क बल्ज है। इसमें कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यह स्पाइन की शेप चेंज होती जा रही है। तो वो तो एक हमारी बोन्स की कमी है। कईयों को स्पाइन का गठिया हो जाता है। तो इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है और लोगों ने MRI में पढ़ा होगा और डॉक्टरों ने उसको बताया होगा। सर एक चीज़ और है यहाँ पर, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट, आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? देखिए जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास है। वो मैं सभी ट्रीटमेंट पे थोड़ी थोड़ी नज़र डालूंगा। हमारे से बढ़िया स्पाइन का ट्रीटमेंट पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्या होल अर्थ पे ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ विदाउट सर्जरी होगा, बढ़िया होगा, पहले ही हफ्ते से आप लोगों को आराम मिलेगा। और ठीक होने में कितनी देर लग सकती है वो आपकी MRI, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार MRI में भी पूरी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बताई जाती, कई बार छूट जाती है डॉक्टर से। तो आप जब भी हमारे क्लिनिक आएँ, आप अपनी रिपोर्ट के साथ में अपनी MRI की फिल्म भी लेकर आएँ तो बहुत ही अच्छी रहेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो फिल्म बोल रही है वो प्रिंट पे नहीं लिखा होता। रही ये उपचारों की बात, आपने सही पूछा प्रज्ञा जी कि इसमें जो है बहुत ही उपचार है। देखिए, सबसे पहले तो कि आपका शरीर किसी की प्रयोगशाला नहीं बनना चाहिए। आपका शरीर अपना शरीर है। हम YouTube पे इधर उधर मैंने बताया संचार माध्यमों से देखते हैं कि स्पाइन में कोई तो हथौड़े मार के ठीक कर रहा है, बिल्कुल, कोई हथौड़ा भी ले रहा है, छेनी भी ले रहा है, कमर में मारने लग रहा है। हम भी देख के ताजुब में, कोई पट्टी लगा के सेट कर रहा है, कोई अब नाम तो क्या लूँ कि क्या उनको बोलते हैं, नाम कोई कुछ करके भी रख लेते हैं, लटके झटके मारने वाले। कई हमारे पूछेंगे जो नस चटकाने वाला काम करते हो, आप ये देखेंगे वो नस चटकाने वाला जिसको भी कोई कायरोप्रैक्टर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वो झटके मारेंगे। और हम भी देखते हैं, कई बार हम अपना कुछ देख रहे होते हैं तो साथ में उस तरह का वीडियो भी आ जाता है, मान लो हमने दबाया वो, क्योंकि शॉर्टकट लिखते हैं 5 मिनट में आप अपना स्पाइन ठीक करें, आप डिस्क को सेट करें, ये करें। और वो उनको पेशेंट को मरोड़ियाँ लगा रहे होते हैं जी। इधर से चटकाया, उधर से चटकाया,
उनकी पैथी ठीक हो सकती है, लेकिन जो हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो मरोड़ी लगा रहा है, और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितने ये कायरोप्रैक्टर हैं, ये कायरोप्रैक्टर के पास में फीमेल ही क्यों डॉक्टर वो पेशेंट होती है, कोई मेल की नहीं चटकारे होते, वो सारी फीमेल हैं। और असल में क्या होता है कि ये शुरू में तो कुछ ये मॉडल्स को बुलाते हैं, मॉडल्स ने 5-7 हज़ार रुपये लेने होते हैं, और वो ड्रेसेस भी उनकी इस तरह की होती है, फिर आप उनको लटके मारो, झटके मारो, कुछ भी मारो, शो ख़त्म करके उसने चले जाना है। वो कोई पेशेंट नहीं थी, उसको देख के और पेशेंट आ जाते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ कि आप भी ध्यान से सुन लीजिए दर्शकों, कि वो लटके झटके मारने वाले को MRI नहीं देखनी आई, मान लो डीजनरेशन है स्पाइन में, डिस्क बल्ज है और स्पाइन की नमी कम हो रही है, और उसने मारा झटका, कड़ाक झटका मारा, तो वो या तो सेट हो ही गई, नहीं तो 2-4 और भी हिल जाएंगी, 2-4 डिस्क और हिल गई। कई पेशेंट वहाँ से इलाज करके हमारे पास में आए, उनके झटकों से उनके स्पाइन में फ्रैक्चर तक हो गई। अब वो जो है कराने गए थे इलाज, तो और भयंकर स्थिति होगी, यानी कि स्पाइन में उनकी में फ्रैक्चर भी हो गया, और उसके डिस्क के ऊपर में दूसरी, जैसे L5-S1 के ऊपर में चढ़ गई, कहीं पे L4-L5 के ऊपर में चढ़ गई जी, और हालत खराब हो गई। तो ऐसे लटके झटकों से बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि और कई सड़कों से गुजरोगे तो वहाँ पे बोर्ड बाहर में एक लगा होगा सड़क पे, जिसपे एक पहलवान छपा होगा, हड्डी ऐसे लपेटे पड़ा होगा, प्लास्टर से चढ़ा होगा, और वहाँ पे लिखा होगा जर्रा फलाना फलाना। वो जर्रे वर्रे जो झटके वटके मारते थे, आजकल वो ये कायरोप्रैक्टर हो गए कहलाते हैं। हाँ, वो उस तरह के। तो देखिए, कोई हथौड़े से पीट रहा है, धड़ाधड़ हथौड़े मार रहा है आपके स्पाइन पे, कोई झटके मार रहा है, कोई खींच रहा है, कोई तोड़, भाई ये आपका शरीर आपका है, इसको किसी की प्रयोगशाला मत बनने दो। सर्जरी देखिए, आप को जब भी ये प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक के पास में जाए, डॉक्टर के, जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं उनके पास जाए। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि आप यहाँ पर हील मैक्स क्लिनिक में कैसे ट्रीटमेंट होता है? ये तो बात हुई दूसरे जो पैथीज हैं, दूसरे जो डॉक्टर्स हैं। तो देखिए, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर केसेज में ऑर्थो सर्जन तो सर्जरी बताएंगे, क्योंकि जो जैसा डॉक्टर होगा वैसे ट्रीटमेंट करेगा। सर्जरी जो है 95% फेल है। हमारे पास में काफ़ी पेशेंट आते हैं जो बेचारे सर्जरी कर रहे हैं, जवान लड़के 25 साल 20 साल 30 साल के, वो आते हैं और उनकी होल लाइफ ख़राब होगी, क्योंकि सर्जरी से नीचे का हिस्सा ही ज़्यादातर सुन्न हो जाता है और उसको लैट्रिन बाथरूम का भी पता नहीं लगता, और पूरी उम्र बिस्तर पे कटती है। 5% लोग हैं जो कि ठीक हो पाते हैं। तो हील मैक्स क्लिनिक में क्या है कि एक न्यूरोट्रॉन या न्यूरोट्रॉन प्लस 2 मॉडल आते हैं मशीन के, वो हम एक मशीन देते हैं, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से देते हैं। अच्छा। कि भाई जो है ये उसकी कंडीशन देख के इसको ये मशीन दी जाएगी जी। कई का क्या होता है कि पेट बड़ा होता है, वो कितना इलाज करा ले, तो क्या होता है पेट जब आगे लटक रहा है तो पीछे स्पाइन पे जोर पड़ता रहता है, तो उसका पेट भी कम करना होता है। तो हमारी मशीन क्या है, एक उनका पेट भी अंदर करेगी, डिस्क को भी सेट करेगी, स्पाइन को भी सेट करती है, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ा के, और धीरे 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 डिस्क बल्ज है, डिस्क कंप्रेशन है, वो सारा सेट हो जाता है। और दवाइयाँ हम इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ देती है जो कि उसकी रिपेयरिंग करती है, सीमेंटिंग का काम करती है। अच्छा। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कि जो मान लो एनुलर टीयर हो गया, फट गया, फ्लूइड निकल गया, उसकी रिपेयर उसमें नहीं है। ये आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई का कॉम्बिनेशन उसको रिपेयर भी करता है और ठीक करता है। डीजनरेशन हो गया उसको रोकेगा और उसको भी ठीक करता है। अच्छा।